अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को ग्रेट लीडर बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच फैंटास्टिक फ्यूचर है। ये हुआ जब दोनों नेता बीजिंग में एक हाई स्टेक समिट की शुरुआत कर रहे थे। बायलैटरल टॉक से पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग से मिलना उनके लिए ऑनर की बात है और उन्हें अपना दोस्त कहना भी सम्मान की बात है। राष्ट्रपति शी और ट्रंप बीजिंग में यूएस चाइना समिट के लिए मिले, जहां ईरान वॉर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ताइवान जैसे विवादित मुद्दों पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद कम मानी जा रही है। ट्रंप ने कहा, "We've gotten along, जब भी कोई डिफिकल्टी आई हमने उसे सॉल्व किया। मैं आपको कॉल करता था और आप मुझे कॉल करते थे। लोगों को ये नहीं पता, लेकिन जब भी हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हुई हमने उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया।" उन्होंने आगे कहा, "You're a great leader। कभी कभी लोगों को मेरा ये कहना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ क्योंकि ये सच है। आपके साथ होना ऑनर है, आपका फ्रेंड होना ऑनर है और हम साथ में एक फैंटास्टिक फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं।" इससे पहले भी ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ट्रिमेंडस गाय बताया था, जिसके साथ उनका वेरी गुड रिलेशनशिप भी है। लेकिन तारीफों के इतने बड़े बड़े पुल क्यों बांधे ट्रंप ने? ये तारीफ यूं ही नहीं है, ये उस समय आई है जब यूएस ईरान टेंशन्स बढ़े हुए हैं और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए चीन के 60% ऑयल इंपोर्ट्स अमेरिका को लेवरेज देते हैं। ट्रंप ने शी के रिस्पेक्टफुल रुख को हाईलाइट किया, ये कहते हुए कि चीन ने यूएस इंटरेस्ट को चैलेंज नहीं किया और इसका क्रेडिट अपनी पर्सनल रैपो को दिया। असली वजह है ट्रेड इम्बैलेंस, एनर्जी सिक्योरिटी और ताइवान जैसे मुद्दों पर बातचीत से पहले माहौल को सॉफ्ट करना, साथ ही टैरिफ्स और यूएस नेवल डोमिनेंस की याद भी दिला देना। ट्रंप ने इस प्रेज को इकोनॉमिक गेन से जोड़ा। "We do a lot of business with China and we are making a lot of money." ये उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से मेल खाता है, जहां वो चीन से शिपिंग रूट्स डाइवर्सिफाई करने और यूएस गुड्स ज्यादा खरीदने को कह रहे हैं ताकि गल्फ ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो सके। एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप का क्लासिक ब्रिंकमैनशिप मानते हैं। ऊपरी तौर पर तारीफ, लेकिन अंदर वार्निंग छिपी होती है, खासकर तब जब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी से चाइना की इकोनॉमी दबाव में हो। बीजिंग भी सावधानी से रिस्पॉन्स देता है, जहां ग्लोबल टाइम्स जैसे स्टेट मीडिया इसे म्यूचुअल बेनिफिट बताते हैं, लेकिन ट्रंप की लैंग्वेज यूएस को सीनियर पार्टनर की तरह पोजीशन बार बार कर देती है। ईरान क्राइसिस से ध्यान हटाकर ये समिट और अहम हो जाता है। ट्रंप फेंटेनाइल प्रिकर्सर्स, टेक एक्सपोर्ट्स और साउथ चाइना सी में मिलिट्री पोस्चर पर कंसेशंस चाहते हैं और प्रेस का इस्तेमाल प्रेशर टैक्टिक की तरह कर रहे हैं। ये शी की अथॉरिटेरियन इमेज की तारीफ नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थिएटर है, फ्लैटरी के जरिए ओपोनेंट को डिसआर्म कर देना। इतिहास भी गवाह है कि ट्रंप चीन की लल्लो चप्पो करते आए हैं। ट्रंप का शी के लिए ये अप्रोच नया नहीं है। 2017 में चीन विजिट के बाद उन्होंने शी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन की तारीफ की और उन्हें पावरफुल मैन बताया, साथ ही ट्रेड डेफिसिट पर प्रेशर बनाए रखा। 2018 में टर्म लिमिट हटने पर उन्होंने मजाक में कहा, "He is now president for life, maybe we'll try that." और इसी दौरान सोयाबीन डील्स सिक्योर हो गए थे। 2019 ओसाका G20 में उन्होंने कहा कि वे फ्रेंड्स बन गए हैं, जिससे फेज 1 डील में $200 बिलियन परचेजेस जैसे कंसेशंस आ गए थे। 2020 दावोस में टैरिफ्स के बावजूद उन्होंने यूएस चाइना टाइज को नेवर बेटर बताया। 2024 फॉक्स इंटरव्यू में ट्रंप ने शी को स्मार्ट, ब्रिलियंट कहा, लेकिन साथ ही में 60% टैरिफ्स की धमकी भी दे दी। 2025 में उन्होंने फिर कहा कि वो शी जिनपिंग को वेरी मच पसंद करते हैं और रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। 2026 में भी यही पैटर्न जारी है। फरवरी में ग्रेट रिलेशनशिप और मई में अमेजिंग मीटिंग्स की बात। कई बार शी जिनपिंग को ब्रिलियंट, फियर्स, ग्रेट जेंटलमैन कहा गया और हर बार इसे यूएस गेन से जोड़ा गया। ट्रंप की स्ट्रैटेजी साफ है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स की तारीफ कर पर्सनल कनेक्शन बनाना, डील्स निकालना और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से प्रेशर बनाए रखना। शी जिनपिंग के साथ ये पूरी तरह ट्रांजैक्शनल है। फ्लैटरी के बदले ट्रेड डील्स, रेस्ट्रेंट और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और तो और ईरान यूएस वॉर में यूएस कैसे स्ट्रॉन्गर हो सकता है, ये भी ट्रंप दिमाग में लेकर चल रहे हैं और इसीलिए चीन की बार बार तारीफ करते चल रहे हैं। क्रिटिक्स इसे डिक्टेटर्स की तारीफ मानते हैं, लेकिन ट्रंप का तर्क है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से टफ नेगोशिएशंस आसान हो जाते हैं।
जियोपॉलिटिकली ये चीन की राइजिंग पावर को एक्नॉलेज करते हुए यूएस डोमिनेंस दिखाता है। इकोनॉमिकली ये आईपी थेफ्ट और सब्सिडीज जैसे मुद्दों पर प्रेशर बनाता है। डोमेस्टिकली ये नैरेटिव बनता है कि ट्रंप डील्स जीतते हैं, यानी कि शी के लिए ट्रंप की तारीफ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि लेवरेज है। 2026 समिट के साथ ये पैटर्न जारी रखने की उम्मीद है, जहां ट्रेमेंडस गाय जैसे शब्दों के पीछे टफ डील्स की रणनीति छिपी होती है। और इस बार डील्स के अलावा स्टेक पर है यूएस ईरान वॉर में यूएस की फेवरेट नेगोशिएशंस भी। ये है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।